Yeah, kids, are you all able to hear me? And is the screen visible to you? Let us start today's class. Yeah, how are you all? All of you are fine. कैसी चल रही है पढ़ाई? टेस्ट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आज एक सरप्राइज काउट लूंगा टेस्ट के सिलेबस का, ठीक है? आज एक सरप्राइज काउट लूंगा, अभी नहीं, क्लास के लास्ट में। अभी हम पहले पढ़ाई करेंगे पीएनसी की, ठीक है? पीएनसी भी आ रहा है टेस्ट में, डोंट वरी। टेस्ट का जो सिलेबस है वो क्वेश्चंस हमारे कुछ में, नॉट वरी अबाउट दैट, ओके? प्रशांत चैट किस पे करना है? चैट होस्ट अकाउंट पे करना है, ठीक है? प्लीज डू चैट ऑन द होस्ट अकाउंट, ओके? प्लीज डू द चैट ऑन द होस्ट अकाउंट, ठीक है? ओके, लेट अस स्टार्ट, ठीक है? चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा, ठीक है? सो द मेन टॉपिक इज व्हाट? सिलेक्शन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? हाँ, ऑलमोस्ट कल की क्लास में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है? सिलेक्शन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट, बट डोंट वरी, टेस्ट के सिलेबस के लिए हो चुका है, ठीक है? ओके, सिलेक्शन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स, ओके? चलो लेट अस स्टार्ट। सो गाइस, आई वुड रिक्वेस्ट कि हर कोई टाइम पे आया करो यार, अभी 8:31 हो रहा है, स्टिल सम किड्स आर कमिंग, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी है प्लीज टाइम पे आओ, ओके? या लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ प्रशांत, काहूट होगा बट लास्ट में होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है? ओके, चलो। काहूट आई विल टेक ऑफ द प्रीवियस चैप्टर्स, लाइक जो भी टेस्ट में आने वाले हैं ना, उनमें से किसी एक चैप्टर का काहूट लूंगा। एंड आई विल अगेन रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन आउट ऑफ यू देयर दैट एटलीस्ट आपके पास अगर टाइम की कमी है तो फिर भी कम से कम प्रीवियस जो टेस्ट आप दे चुके हो चैप्टर वाइज वाले, एटलीस्ट उनके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाना, मिनिमम उतना करना है, ठीक है? चलो, तो सपोज अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है, सपोज आपको 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, ये सपोज 5 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक? तो 10 से 5 को अगर सेलेक्ट करना था तो आप इसको क्या बोल रहे थे बेटा? 10 से 5 कर रहे थे, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा और आपने क्या कर लिया कि सपोज आपके पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? 10 डिफरेंट आइडेंटिकल मान लो। अब 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आपके पास, 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें सब आपको 5 सेलेक्ट करना है। तो 10 आइडेंटिकल में से 5 सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे? जल्दी बता दो, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। 10 में से कोई से भी 5 आइडेंटिकल, 10 आइडेंटिकल में से कोई से भी 5 सेलेक्ट करने के तरीके बताओ, प्लीज टेल मी क्विकली। या ओके, या ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 1। या मैं देख रहा हूँ किसी का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है? समर्पित, आई वुड लाइक टू अनम्यूट यू, थोड़ा बेटा 1 मिनट समर्पित, कैन यू प्लीज क्लिक ऑन रेज हैंड? या 1 मिनट, हाँ। या टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम? समर्पित, प्लीज, आई हैव रिक्वेस्टेड यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। या प्लीज। यस सर। हाँ बेटा, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर नो प्रॉब्लम। क्या पूछ रहे हो आप? आई डिडंट आस्क एनीथिंग सर, मैंने तो बस यही पूछा था कि ना लाइक आज ही होगा काउट, व्हाट डज इट मीन? यस सर। सर आप कह रहे थे ना काहूट होगा, तो मैं पूछ रहा था कि सर विल इट बी कंडक्टेड टुडे ओनली? So when I'm telling कि आज काहूट होगा क्लास के लास्ट में, मैं 3 बार ही बोल चुका हूँ। So you have any doubt in that? नो सर, सॉरी और सर। मतलब कौन सी लैंग्वेज बोलूं? शुड आई स्पीक इन तमिल? आई नो अ लिटिल बिट, थोड़ी सी कन्नड़ा भी आती है। नो सर, सॉरी। क्लास नहीं करनी है, आप जा सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि पढ़ाई का बहुत लोड होगा आपके ऊपर, ठीक है? आई डोंट वांट टू प्रेशराइज यू, या प्लीज, ओके? सो इधर यू प्लीज बिहेव इन द क्लास प्रॉपर्ली। नहीं इंटरेस्ट करना है तो प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत करिए बेटा, ओके? प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। Yeah, guys, so let us move forward. Yeah, you can lower your hand now. Okay. Yeah, so yeah, I was asking you this question कि selection of like objects करना थोड़ा सा चैलेंजिंग केस होता है। यहीं पे हम जो जेई का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीनोमियल थ्योरम, आज वो करने वाले हैं कि मल्टीनोमियल के केस में हाउ इट इज वेरी स्पेशल। So all those kids who are planning to prepare and appear for JEE Advanced, they must be looking here very concentration, ठीक है? बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आज की क्लास, ठीक है? ओके, या आई वुड रिक्वेस्ट, और या तो ध्यान से करेंगे।
क्योंकि मल्टीनोमियल थ्योरम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई के लिए, ठीक है। जैसे कि मेंस के तो ऑलमोस्ट हमने सभी टॉपिक्स कर लिए हैं, बट अगर आप एडवांस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, लाइक डिरेंजमेंट है जो कि अभी हमको करना है, कल की क्लास में हम शायद करेंगे, एंड मल्टीनोमियल थ्योरम जो हम आज की क्लास में कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। सो क्वेश्चन देखने से आपको समझ में नहीं आया कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अगर यूजुअली जो ये मेथड्स के अगर आप आंसर्स वहां पे लगाएंगे, पक्का वो ऑप्शन अवेलेबल होगा, बट वो ऑप्शन रॉन्ग होगा, ठीक है। बट वो ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। सो डू कीप दैट इन माइंड, दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट, ओके। अब सपोज मान लो एक आपके पास केस है जिसमें आपके पास 4 ऑब्जेक्ट O1 टाइप के हैं, 5 ऑब्जेक्ट O2 टाइप के हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स O3 टाइप के हैं, एंड एक है O4, O5, O6, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अब इसमें से आप मुझे बताओ कि कोई से भी 5 सेलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे इन सच केसेस जहां पे 4 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, 5 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, 3 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, और O4, O5, O6 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप काउंट करो तो अगेन 5, 4, 9, ओके, 9, 3, 12, और यहाँ से 12, 3, 15। अभी आपका टोटल 15 ऑब्जेक्ट्स हो गए। उसमें से 5 सेलेक्ट करने के तरीके बताइए कैसे करेंगे, प्लीज टेल मी। बोलो, या एनीबॉडी, या प्लीज फील फ्री टू रिस्पॉन्ड, ओके। या आई एम फाइन तरुण, या प्लीज बताइए। ओके, आई थिंक यू ऑल आर लुकिंग लेस एनर्जेटिक, तो चलो कोई बात नहीं, कहूट कर लेते हैं, ठीक है। या वेट अ मिनट, वेरी गुड अरिहंत, यू ट्राइड वेल, ठीक है। चलो कहूट कर लेते हैं, बिकॉज आई डोंट नो क्यों बहुत कम बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एज इफ कि आज फर्स्ट क्लास है। कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो प्लीज गो टू कहूट, ओके, या प्लीज गो टू kahoot.in. Yeah, please. All of you, please go to kahoot.it. Functions का kahoot हो रहा है, सरप्राइज kahoot है, okay. Yeah, please go to www.kahoot.it. Okay. Yeah, all of you, please go to www.kahoot.it and join. Then I am sending you in the chat box. Yeah, Tika, I know screen is not visible. I know screen is not visible. Yeah, let everyone participate. It's please solve. Domain of the function f(x) is equal to log of square root of log x to the base of 5 minus.
नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ट्राई करें. Very good guys, 15 of you got it correct. Very good. It shows that you are having the basic conceptual clarity. Very good. Look at the question. You can start trying now. ठीक है. Domain of the function of x is equals to log of 10 to the base of 2x plus 5 है, plus 3 minus x to the power of minus 0.5 है. आप उसे 1/√3 minus x भी लिख सकते हो. Okay, that will be helping you better अगर आप उसे 1/√3 minus x लिखेंगे तो. Please write that second term as 1/√3 minus x. That will be helping you better. वहाँ पे कंडीशन डालो कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. फिर लॉग में बेस की कंडीशन है कि it should not be equal to 1 as well as it should always be positive. ठीक है. Anyway लॉग का आर्गुमेंट तो आपको पॉजिटिव दिया ही हुआ है. ठीक है. Take your time. Very good. आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है. Take your time. Okay, it's more about how accurate you are. ठीक है. Accuracy is first primary importance. ठीक है. कोई बात नहीं विशन, ट्राई करो. देखो बेस की कंडीशन लगा दो विशन, बेस की कंडीशन लगा दो. वेरी गुड. 11 ऑफ यू गॉट इट करेक्ट. वेरी गुड गाइस. तो देखते हैं. समर्पित इज लीडिंग, पीयूष, सात्विक, ध्रुव, विशंत. वेरी गुड. विशंत की फेवरेट टीम लगता है आरसीबी है. ओके, विशंत की फेवरेट टीम लगता है आरसीबी. विशंत ने अपना नाम आरसीबी रखा है. कोई बात नहीं, शायद इस बार ही जीत जाए. अभी तक तो नहीं जीती एक भी बार. ठीक है. अगेन देखो बेस तो ऑलरेडी पॉजिटिव है. x शुड बी ग्रेटर देन 0 बट होल थिंग का पावर -1 है. मतलब ये y इज इक्वल टू 1 अपॉन लिखा हुआ है. ठीक है. ये क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू 1/5 प्लस है. और इसकी रेंज पूछा है अगर डोमेन 0 to 1 दिया. ठीक है. रेंज पूछा हुआ है. रेंज मतलब कि आउटपुट पूछा हुआ है आपसे. ठीक है. टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है. अगर आपको अपने नोट्स फ्लिप करके कुछ हेल्प लेनी है आप वो भी कर सकते हो, है ना. सो द ऑब्जेक्टिव इज कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करो. ये जो आपको टाइम दिया गया ना, इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करो.
You are joined the class with 2 names. Marpit, you have joined the class with 2 names. Are both accounts yours only? Samarpit, please respond. Samarpit, please respond because I can see 2 accounts names in the class. I doubt it. That's why I'm requesting you. Please tell me. Okay, so which one is your account? Okay, so you okay. Samarpit. Okay, then. Okay, so somebody has copied your. Somebody has basically copied your name. Only 4 of you could get it correct. Okay, Samarpit. So someone has used your name to attend the meeting. You can complain it to the technical team. They can check and get the name of the person. Okay, they can get and check. Please complain it to the technical team that somebody else is running with your name. They can get the email ID and they can track it. Okay, so Samarpit, please to complain this. Okay, yeah. Oh, that person will not be able to attend further because email ID will be retrieved. Don't worry, it can be easily tracked. Okay, yeah, please do complain. Yeah guys, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, प्रीटी सिंपल है. जो लॉग का आर्गुमेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ठीक है, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ओके, तो थोड़ा सा सिंपल अप्रोच है यहाँ पे. जो भी लॉग का आर्गुमेंट है ना, आप उस आर्गुमेंट की कंडीशन डाल दो. इट शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो बेसिकली ऑल यू हैव टू सॉल्व इज वेरी सिंपल थिंग कि x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0. ओके, प्लीज ट्राई करो. Very good, 16 of you have answered and I've been pretty sure कि इस बार काफी सारे बच्चों का करेक्ट आएगा. Okay, keep going. Okay guys, so 11. That's pretty good. कल कोई सा भी कहूट नहीं होगा. ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ प्लीज. दिस वीक ऑलरेडी वी हैव डन 2, सो टुमारो नो कहूट फॉर यू. प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन. तो अगर आप चाहो तो फंक्शन की फंडामेंटल डेफिनेशन देख लो. फंडामेंटल डेफिनेशन ये कहती है कि एक इनपुट का 2 डिफरेंट आउटपुट नहीं आना चाहिए. मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जो प्री इमेज है उसके करस्पॉन्डिंग 2 डिफरेंट इमेजेस नहीं होनी चाहिए. दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग. ठीक है, ओके, सो डू दैट. Just make sure that the one pre-image is not having 2 different images. और बस आज हम 5 ही क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन नहीं करेंगे. That's all. लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद कहूट बंद होगा.
वेरी गुड वेरी गुड। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। एंड आई होप आपको यार, सो 6 क्वेश्चन हमने किया। प्रशांत, वेरी गुड प्रशांत बेटा, आपकी 3rd पोजीशन है। एंड जो वेरी गुड बेटा, यू गॉट 5 आउट ऑफ 6 करेक्ट। एंड फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, लेट अस सी, 7 पे, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो दैट वाज प्रीटी गुड, ऑल ऑफ यू डिड वेल, ठीक है। आई होप कि आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। ओके, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो हम जो डिस्कस कर रहे थे आज, ओके, या लेट अस जस्ट, लेट मी जूम इट, ठीक है। ओके, या सो अभी सब कुछ ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट, है ना। तो आई होप कि अब आपका भी मूड थोड़ा अच्छा हुआ होगा, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास काफी सारा लोड है। ओके, 1 मिनट रुकना बस, ठीक है। लेट मी स्टॉप द स्क्रीन, आई विल रीशेयर इट, गिव मी अ सेकंड, ओके, आई विल रीशेयर इट। या मैंने शेयर कर दिया है फिर से, ठीक है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सिलेक्शन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो सपोज अगर इसके पहले हमारे पास क्या होता कि 10 डिफरेंट अगर ऑब्जेक्ट्स होते, ठीक है, और 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से मैं आपको कहता कि कोई भी 5 सेलेक्ट कर लो, तो वो तो आप बहुत सिंपली बोल सकते हो, है ना, कि 10C5, ठीक है, 10C5। अच्छा, अब मान लो आपके पास 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, जिसमें से आपको 5 सेलेक्ट करने हैं। तो 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से 5 चूज करने के तो एक ही तरीके होंगे, और तो कोई तरीका होगा नहीं, ठीक है। और कोई है क्या तरीका? 10 आइडेंटिकल बॉल्स में से कोई भी 5 बॉल्स चूज करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है, बिकॉज सभी चीज आइडेंटिकल है। आप कुछ और चूज करने जाएंगे, देन इट विल नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। अच्छा, अब हम मतलब ये वाला टॉपिक में बेसिकली हम कौन सा केस कंसीडर करने वाले हैं? ओके, कौन सा केस कंसीडर करेंगे सिलेक्शन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स में, कि अगर मान लो आपके पास 4 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, और 3 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे, ऐसे बहुत सारे केस होंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू टेकिंग अ केस। अब इसमें से आपको 5 का सिलेक्शन करना है, तो ठीक है, कहूट से नहीं होगा, कहूट को हटा देते हैं। तो इसके लिए हमको डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो फॉर दैट वी हैव टू स्टडी सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मल्टीनोमियल थ्योरम। बहुत सिंपल है, कुछ भी दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इसमें नॉलेज लगेगा बाइनोमियल थ्योरम का, बट डोंट वरी, आई विल बी टेलिंग यू दोस बेसिक्स, जिससे कि क्वेश्चन हो जाए। ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जहां पे आई वुड रिक्वेस्ट यू टू नो द फॉर्मूला, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा, मैंने कभी भी आपको ये नहीं बोला है कि आप फॉर्मूला याद करो, बट इस पर्टिकुलर टॉपिक में आई विल जस्ट से कि आप जरूर फॉर्मूला यूज करो, बिकॉज यूजिंग फॉर्मूला विल सेव योर टाइम और डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। एडवांस में कई बार मल्टीनोमियल थ्योरम के बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जहां पे आप एक बहुत प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को डालना है और आंसर आ जाएगा। द ओनली थिंग इज व्हाट, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पे वो फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड, तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है। Okay. अगर इसके बिना भी हो जाएगा, अगर मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता दूं, ये नहीं भी कराऊंगा तो भी आप कर सकते हो, ठीक है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं हल्का सा बता रहा हूं, ठीक है। ओके, ठीक है। अब सपोज आपको ये एक्सप्रेशन याद होगा, मैं एक जनरल एक्सप्रेशन बता रहा हूं, देखो, यू ऑल वुड हैव सीन, अगर आपके स्कूल में हो गया होगा, 1 + x की पावर r का एक्सप्रेशन आपके स्कूल में करा दिया गया होगा, जो कि आता है nc0 x की पावर 0 प्लस nc1। हाँ देखो बेटा, मुझे सभी के मैसेज मिल रहे हैं, गिवन दैट इट इज वर्थ रीडिंग देन ओनली आई विल बी रीडिंग, ओके, अदरवाइज टाइम वेस्ट होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। nc1 x टू द पावर 1, इसके पहले भी मैंने 1-2 बार आपको बता चुका है। तो ये फॉर्मूला बहुत तरीके से पूछा जाता है, कभी कभी बोलते हैं 1 - x की पावर r बता दो क्या होता है, या कभी कभी बोलते हैं 1 - x की पावर -r बता दो क्या होता है, या कभी कभी बोलते हैं 1 + x की पावर -r बता दो क्या होता है। इन सभी केसेस को जनरलाइज करने के लिए ना, मैं एक ही फॉर्मूला बच्चों को बोलता हूँ याद रखने के लिए, 1 - x की पावर, अगर आप -r याद रखोगे तो आपका हर एक फॉर्मूला याद हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है, ओके। तो उस केस में दैट्स व्हाट, एक फॉर्मूला है, ओके। नहीं है सिद्धार्थ, ये बेटा अगर बाइनोमियल का टॉपिक होता तो यहाँ क्यों पढ़ाता, इट इज रिलेटेड विद बाइनोमियल, लिटिल बिट वहां का यूज होगा, ठीक है, ओके।
और कहीं का भी है क्या मतलब है यार, थोड़ा सा ध्यान दे लो, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं पूरे जितने भी बेसिक्स रिक्वायर्ड है पूरे बताऊंगा, ठीक है। देखो एक चीज ना, ओके, सो मैं सिंपल सा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर वाला बता रहा हूँ एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक्सप्रेशन देख लो, बाकी सभी एक्सप्रेशन याद हो जाएंगे, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, एनीवे मैं बाइनोमियल में दोबारा से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स होल की पावर माइनस आर करोगे तो फर्स्ट टर्म तो आपका हमेशा ये क्या आएगा, देखो एन सी, फर्स्ट टर्म हमेशा आता है एन सी जीरो, देन यहाँ पे जो भी टर्म लिखा हो लाइक माइनस एक्स की पावर जीरो, ठीक है। फिर आर की पावर माइनस आर की पावर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आर की पावर जीरो है तो ये आ जाएगा एन माइनस वन। तो दैट्स व्हाट, हमको पूरे डेरिवेशन में नहीं जाना है, हमको पूरे डेरिवेशन में नहीं जाना है, विल सिंपली राइट, ओके, ये आ जाएगा बेटा आपका एन, सॉरी ये आ जाएगा आपका वन, ठीक है। वन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है माइनस आर इंटू माइनस एक्स, प्लस ये पूरा चलता जाता है, कैसे, नेक्स्ट स्टेप आएगा माइनस आर इंटू माइनस ऑफ आर माइनस वन होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ओके, इंटू माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी याद रखेंगे तो यहां से भी हो जाएगा, ठीक, डॉट डॉट डॉट, आगे का हमको ज्यादा मतलब नहीं है, ओके। अभी तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर एक्स प्लस, ओके। इफ यू लुक वेरी केयरफुली तो आप इसे पता है क्या लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो NC2, ठीक है, ओके। आर यू गेटिंग, आर इंटू आर प्लस वन, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस अगला टर्म आ जाएगा आर इंटू आर प्लस वन, ठीक है, इंटू आर प्लस टू एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, प्लस डॉट 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 जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अगर आप इसे देखोगे तो आप इसे लिख सकते हो बेटा 1 प्लस, या प्रशांत आप, ठीक है, 1 प्लस आर एक्स प्लस, इस पूरी चीज को आप लिख सकते हो बेटा, ओके। ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में, आर प्लस वन सी टू लिखा हुआ है, ये आर प्लस वन सी टू, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ एक बच्चों को नहीं क्लियर हो रहा होगा, लुक एट हियर, ओके। अगर आप आर प्लस वन सी टू की बात करोगे ना तो ये क्या आएगा बेटा, आर प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू आर प्लस वन माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये एक्चुअली में अगर ऊपर आप देखो तो क्या लिखा है, आर प्लस वन इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल। तो these two things will be cancelling, these two things will be cancelling, so just for once I am just explaining you कि ये कैसे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये कैसे कैंसिल हो रहा है। So basically this thing r into r plus 1 by 2 factorial, that thing can be written as r plus 1 c2। Similarly जो next वाला टर्म है आप उसे क्या लिख सकते हो, can anybody tell me, ठीक है, एक्स स्क्वायर भी यहाँ पे, या कैन एनीबडी टेल मी इन अ सिमिलर फैशन, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एनीबडी, कैन एनीबडी टेल मी, हम इसे क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, प्लीज टेल मी क्विकली, या प्लीज टेल मी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऋषिदीप हैज ट्राइड, ही इज ऑलमोस्ट देयर, मैं इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ऋषिदीप यहाँ पे r प्लस टू तक गया है, ठीक है बेटा, तो आप इसे लिख सकते हो r प्लस टू सी थ्री एक्स क्यूब, ठीक है। चलो अब मान लो इसमें कहीं ना कहीं पे लास्ट में, कहीं ना कहीं पे लास्ट में x टू द पावर n भी तो आएगा, ये मान लो करते करते कहीं ना कहीं पे लास्ट में x टू द पावर n भी तो आएगा, तो मैं x टू द पावर n की बात बाद में करता हूँ। मान लो इसमें कहीं ना कहीं पे x टू द पावर 4 का टर्म आएगा, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, 4 नहीं, x टू द पावर 8 की बात करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, और r प्लस यहाँ पे क्या है, ये अगर 3 है तो ये 2 है, ये अगर 2 है तो ये 1 है, ठीक है। तो टेल मी यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, लुक हियर, 3 3 2 2, 8 है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है, ओके। और देखो यहाँ पे 3 है तो r प्लस 2 है, 2 है तो r प्लस 1 है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अगर 8 रहेगा तो r प्लस, टेल मी प्लीज, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू करेक्ट, r प्लस 7। अब मान लो इसी एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं मुझे x टू द पावर n का एक्सप्रेशन भी मिलेगा, ठीक है, x टू द पावर n का एक्सप्रेशन भी मिलेगा, तो x टू द पावर n के लिए बताओ इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड ऋषभ, ऋषभ इज ऑलमोस्ट देयर, ऋषभ इज ऑलमोस्ट देयर, वेरी गुड बेटा, ठीक है। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ कि आप में से कोई बच्चा होगा जो जेई 2022 में रैंक लेकर के आएगा, आप ही की क्लास में से कोई बच्चा होगा, आई कैन गारंटी इट, एक ना एक बच्चा तो ऐसा होगा, मेरा एक इंट्यूशन है, एक ना एक बच्चा तो आपकी क्लास में ऐसा है जो रैंक लेकर के आएगा, ठीक है। सी यहाँ पे आ रहा है एन, और ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर प्लस एन माइनस वन, ठीक है,
r प्लस n माइनस वन, ठीक है। ओके, तो मेरा मेन जो पर्पस है ये सब करने का, वेरी गुड खुशी, मेरा जो मेन पर्पस ये सब करने का, आई एम प्रीटी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। ये आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, n प्लस r माइनस वन सी n। अच्छा, जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, जब हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था हमने, तब हमने देखा था कि NCR इज ऑल्सो इक्वल्स टू NCN माइनस आर, याद है ये प्रॉपर्टी, याद है, NCR इज ऑल्सो इक्वल्स टू NCN माइनस आर, ठीक है। हाँ, मतलब जैसे मान लो आपके पास 10 चीजें हैं, 10 चीजों में से 4 चूज करना इज एग्जैक्टली सेम एज 10 चीजों में से 6 चीजें छोड़ देना, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली सेम थिंग, 10 में से 4 चूज कर लो या 10 में से 4 छोड़ दो, इन दोनों के तरीके सेम ही होंगे, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन मैं सब, अभी ये आपको समझ में आया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सभी पूरी ये थ्योरी आपको रेड है। कुछ ऐसी मूवीज होती है ना, थ्रिलर और सस्पेंस मूवीज हॉलीवुड वाली, जिसमें आपको लगता है अच्छा ये इसलिए हुआ था, ये इसलिए हुआ था, तो वैसा ही कुछ होगा, ठीक है। हाँ अरिहंत, होस्ट अकाउंट में ही चैट कर रहे हैं, ठीक है, होस्ट अकाउंट में करना, ठीक है। ओके, चलो होस्ट अकाउंट पे ही चैट करना है, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया, देखो समर्पित के 2 अकाउंट चल रहे हैं, तो येलो वाला अकाउंट समर्पित का नहीं है, पर्पल वाला अकाउंट समर्पित का है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये हो जाएगा n प्लस आर माइनस वन, ठीक है, सी। तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो n प्लस आर माइनस वन माइनस एन, तो ये किसके इक्वल हो रहा है, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, एडवांस के अगर आप क्वेश्चंस उठा के देखेंगे, कई बार मेंस में भी आया है, ठीक है, बट एडवांस में भी आया हुआ है। एंड वो क्वेश्चन ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस फॉर्मूले से सिलेक्ट हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। याद रखना है कि ऐसा कब अप्लाई करना है, दैट आई विल टेल यू। जब भी चीजें आइडेंटिकल, जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल जो हैं वो पूरे के पूरे आइडेंटिकल होंगे, तब हम सिलेक्शन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और अगर मान लो उसका परमुटेशन पूछेगा, तो परमुटेशन तो हम करा ही नहीं सकते हैं, बिकॉज परमुटेशन, अगर ऑब्जेक्ट्स लाइक हैं तो आप उनका ऑर्डर चेंज करिए, कोई नया पैटर्न मिलेगा ही नहीं। इस बात को खास प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं मेरे पास 5 की 5 एप्पल पेंसिल हैं, 5 की 5 आइडेंटिकल एप्पल पेंसिल हैं, तो मैं उन्हें कैसे भी अरेंज करूं, एवरी टाइम आई विल बी गेटिंग द सेम थिंग। हाँ विष्णु, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, गिव मी अ सेकंड, ठीक है। पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी समझो कि क्वेश्चन कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट कहाँ लगे, कहीं भी नहीं लगाना, ठीक है, दैट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। 1 मिनट सेकंड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बस याद कर लो कि कोएफिशिएंट ऑफ n मतलब क्या होगा, कि अगर मान लो आपके पास बेटा n ऑब्जेक्ट्स, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, एक सेकंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास 12 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं एक और मेथड से एक्सप्लेन करूंगा कि हम कैसे करते हैं। हाँ 1 मिनट, ये लो फुल पेज वाले भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एनीवे नोट्स अपलोड हो ही जाती है, ठीक है। हो गया स्क्रीनशॉट आपका? तो अब मैं एक चीज और पूछता हूँ आपसे, ठीक है। ये हो गया। पहले तो मैं कोएफिशिएंट का थोड़ा सा आपसे एक और पूछ लेता हूँ, फिर बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ लगेगा, ठीक है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो 1 सेकंड रुक जाओ, अनमोल 1 मिनट, आई विल कम टू दैट। हाँ ऋषिदीप, आई एग्री विद दैट। हाँ समर्पित, या आई कैन अंडरस्टैंड दैट। हाँ प्रत्यक्ष सही बोल रहे हैं, ठीक है। ओके तरुण, थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। अब चलो मुझे ये बता दो, तो हमने क्या देखा भाई कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर में, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n क्या आ रहा था भाई हमारा, n प्लस आर। मैं थोड़ा प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ आपकी, ठीक है, क्योंकि आगे काफी काम आएगी, सी आर माइनस वन, ठीक है। अब ये बता दो कि मान लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 8 क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 8 क्या आएगा, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, ठीक है, जल्दी बताओ। तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n आता है, ठीक है। जल्दी बताओ, जल्दी बताइए क्या है। अच्छा और सिंपल दे दूं, और सिंपल कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपसे बता दे रहा हूँ किस में निकालना, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 इन
इन 1 माइनस एक्स टू द पावर -7, ये बताओ। अब ठीक है, अब सिंपल हो गया। ओके, थोड़ा प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी कोएफिशिएंट बताने वाला, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में सिर्फ कोएफिशिएंट पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन में सिर्फ कोएफिशिएंट पूछेगा। हाँ, उसको आप बाइनोमियल से भी कर सकते। जल्दी बताओ, इसका कोएफिशिएंट बता दो, प्लीज बताओ गाइस, प्लीज रिस्पॉन्ड। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर, क्या हो गया भाई, रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या? 7C8 कह रहा है, अरिहंत कह रहा है 7C8। ठीक है, अरिहंत का 7C8 आएगा पक्का। देखो चलो डालते हैं वैल्यू बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ मतलब n प्लस r, n तो 8 है, प्लस r कितना है, 7 है, -1 c, 7 -1 तो कितना हो गया 14c। ओके, 8 7 15, ओके 8 7 15 -1 तो 14 हो गया ना। नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, n प्लस r -1 नहीं आया क्या? कहाँ पे भाई? ओ माय गॉड, लुक हियर मेरे बच्चों, लुक हियर। यहाँ पे r, ये r है, नेगेटिव साइन मत लो, ठीक है, नेगेटिव साइन मत लो। r, लुक हियर, आप सिर्फ नंबर को देखो, नेगेटिव के चक्कर में मत पड़ो। ओके खुशी, या इतनी सिंपल है, 8 7 15 -1 14c 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और बता रहा हूँ, एक और बताओ जल्दी से। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11 इन 1 माइनस एक्स होल टू द पावर ऑफ -7। ठीक है, ये क्या आएगा, ये क्या, ये लो, जिसको रेफरेंस चाहिए यहां से रेफरेंस ले सकता है। ठीक है, वी हैव जस्ट यूज द नंबर, वी हैव नॉट यूज द साइन। वेरी गुड, 15c6 नहीं आएगा, रॉन्ग आंसर है। 11, ठीक है, प्लस 7 माइनस, ओके माइनस, सॉरी नॉट -1 c, 7 -1 मतलब कि 17c6 आएगा। भाई क्या कर रहे हैं आप? हाँ अभी करेक्ट है काफी सारे बच्चों को। ठीक है, चलो इतना डिस्कशन हो गया, काफी है। तो देखो, अब अगर आप ना कोई सी भी जैसे दूसरी बुक उठा करके आप पढ़ाई करेंगे, तो वहां पे किसी किसी बुक में, या मुझे पता है आप सभी बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज भी देखते रहते हैं, तो कोई कोई लोग इसे स्टिक मेथड से भी समझाते हैं कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट एनी एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग आर पीपल। तो कहीं कहीं आपको स्टिक मेथड से भी मिलेगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट यू शुड नॉट बी थिंकिंग कि वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो अब आगे चलते हैं। चलो, तो मैं यहां पे लिख ही रहा हूं स्टिक मेथड। ठीक है, एक और ले लूं, अरिहंत कह रहा है क्या सर एक और क्वेश्चन ले लूं? ठीक है, एक मिनट, उसको शायद समझ में नहीं आया, तो मैं एक और ले लेता हूं। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 इन, ध्यान से सुनो, 1 प्लस एक्स टू द पावर 7। ये आंसर ध्यान से सोच के बताना। अच्छा चलो, ये नहीं, थोड़ा सा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर थोड़ा और डिफरेंट लेते हैं। 8 इन 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 12, ठीक है, प्लस 17x² प्लस 3x टू द पावर 8। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 इन दिस होल एक्सपेरिमेंट। बहुत सिंपल है, देख के डरो मत, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अरे कुछ नहीं, अच्छा ठीक है, जिन बच्चों को लग रहा है कि सर ये क्या दे दिया आपने, इसको मत देखो अभी, इसको मत देखो, बस मुझे इसको देखो ही मत। ठीक है, जिन बच्चों को लग रहा है सर ये आपने क्या दे दिया, तो अभी इसको देखो ही मत। ये लो, अब बताओ आंसर। ठीक है, जल्दी बताओ। तो क्या हो जाएगा, तो वेरी गुड, 12 प्लस 7 मतलब, या वेरी गुड, नेगेटिव नहीं हो सकता प्रशांत, नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा, याद रखो एनसीआर में दोनों टर्म ग्रेटर देन 0 होते हैं, दे आर होल नंबर्स, दे आर नेवर एनी अदर नंबर। ठीक है, चलो, हाँ एन हैज टू बी नेचुरल नंबर, एन को तो 0 नहीं ले सकते, 0 चीजों को तो बांट ही नहीं सकते ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा बेटा 12 प्लस 8 माइनस 1 सी 8 माइनस 1 प्लस, देखो यार यहाँ पे जितना भी, मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, मान लो हमको इस एक्सप्रेशन में मान लो 15x टू द पावर 8 मिलता है, मान लो, ओके लेट अस सपोज, प्लस यहाँ पे 3x टू द पावर 8 भी है ना, तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 18x टू द पावर 8। ठीक है,
बात समझ में आई? तो लास्ट में ये 3 भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर आएगा 19C 7 एंड +3, ये आपका आंसर, ठीक है। हाँ बहुत सिंपल है, लास्ट में ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया कि अगर कहीं पे ऐसा आ जाता है तो डोंट वरी, बट अभी जो हम डिस्कशन करेंगे या जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का था, ठीक है। अनमोल का डाउट है सर, व्हाई इन सम बाइनोमियल थ्योरम्स वी राइट 1 + nx। और तो क्वेश्चन देखने के बाद ही बता पाऊंगा बेटा, ऐसे रैंडम क्वेश्चन कैसे बता पाऊंगा? दैट विल बी बेस्ड ऑन द केस कि कहां पे 1 + nx लिखेंगे, ठीक है। अगर बाद के टर्म इनसिग्निफिकेंट हो रहे हैं या एक्सट्रीमली स्मॉल हो रहे हैं या एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो वहां पे लिखेंगे, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं, डोंट वरी, इसके बाद इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट वीक से हम बाइनोमियल ही कर रहे हैं, वहां पे आप पूछते हैं, ठीक है। चलो ये इतना क्लियर हो गया, अब करें आप स्टिक मेथड। ओके या चलो ठीक। तो देखो मतलब क्या है, ये पूरी चीज पढ़ने का पर्पस ये था। लुक हियर, आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट फॉर यू ऑल, प्लीज राइट अलोंग विथ मी। या लेट एन आइडेंटिकल okay objects are to be distributed among r persons, okay, among r persons, okay, then look very carefully, then number of ways of distribution given all objects are to be distributed, ठीक है, all objects are to be। अब अगर all नहीं बोलेगा तो जितना कम बोलेगा उतना घटा देना, बोलेगा भाई हमारे पास 15 है बट हम 12 को ही करना चाहते हैं तो हमारे लिए n 12 हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये वेज कितने होंगे, n + r - 1 c r - 1, ठीक है। ये अल्टीमेटली जो अभी तक हमने पढ़ा उसका मेन पर्पस ये है, मल्टीनोमियल थ्योरम में ये रिजल्ट देता है कि अगर आपको n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं r पर्सन्स के बीच में, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होंगे हमारे n + r - 1 c r - 1, ठीक है। ये क्लियर हो गया? अच्छा अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछ रहा हूं आपसे क्वेश्चन, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। मान लो 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और 7 पर्सन्स में देना है, तो आप कितने तरीकों से दे सकते हो? 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, 12 डिफरेंट को 7 में देना है, बताइए। अच्छा ठीक ये लो, ठीक है मैं नहीं करा रहा हूँ डिफरेंट, आइडेंटिकल ही करा देता हूँ, खुश तुम्हारी मेमोरी चली गई। अरिहंत कह रहा है सर हाँ ठीक है 7 to the power 12, ठीक। चलो तो काफी आउट ऑफ द बीट चलेगा। चलो अब ये सिंपल सी बात है, मान लो 12 आइडेंटिकल ही, ठीक है। लेट अस स्टिक टू व्हाट इज द टॉपिक। 12 आइडेंटिकल को मैं 7 पर्सन्स में भेजना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, तो कितने तरीके हो जाएंगे बेटा? 12 + 7 - 1 c r - 1। अभी मैं इसका आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि हाउ दिस रिजल्ट्स होल्ड्स ट्रू, अभी मैं आपको इसका प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। ओके सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो आपके पास आ गया 18, ठीक है, ये 7 है, c 6, ठीक है, ये आंसर होगा। ओके ये हमारा आंसर है। तो हम एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहे हैं हम वो डिस्कस करते हैं। अब मैं दोबारा आपको जो आपको बाकी की बुक्स में या किसी ऑनलाइन लेक्चर्स जैसे आप पढ़ते रहते हैं, मुझे पता है मल्टीपल सोर्सेज देखते हैं, तो आप एक स्टिक मेथड है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लो, ठीक है, तुम्हारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हाँ यू आर राइट, एक मिनट रुक जाओ। सो डिफरेंट केसेस में अरिहंत का आंसर करेक्ट था, 7 to the power 12 भी आएगा, ठीक है। डिफरेंट केसेस करोगे मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हर किसी ऑब्जेक्ट के पास 60 डिफरेंट प्लेस पे जाने की कैपेसिटी है। तो या आई एम टॉकिंग अबाउट द आंसर। हाँ तो अरिहंत ने करेक्ट आंसर दिया था उस केस में कि अगर ये डिफरेंट होता और 7 आदमियों को देना होता, 7 पर्सन्स के बीच में, तो आपका आंसर आता है 12, 7 to the power 12, बिकॉज हर एक ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? 7 चॉइसेस अवेलेबल, ठीक है। ओके अब देखो स्टिक मेथड की बात करते हैं। चलो क्या करते हैं बेटा कि लेट अस सपोज, ठीक है, कि अगर हमारे पास मान लो ऑब्जेक्ट्स हैं O1 O2 O3 लाइक दैट, ठीक, O1 O2 O3 डॉट 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 ON ऑब्जेक्ट्स, ठीक है,
एन ऑब्जेक्ट्स होगी। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। बिफोर आई डिस्कस दिस विद यू, मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं दो ऐसे बॉक्स लेता हूँ, तो दो बॉक्स के अगल बगल मैं कितनी चीजों को अरेंज कर सकता हूँ, कितनी स्पेसेस क्रिएट हो गए दो बॉक्स के अगल बगल मिला करके? ध्यान से बताओ इसका आंसर, प्लीज टेल मी। 3, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये 3 है। ध्यान से सुनो, कोई बॉक्स अगर अकेला है तो आपके पास 2 स्पेस है। अच्छा, मान लो अगर 4 बॉक्सेस हैं या 3 बॉक्सेस हैं, तो कितने स्पेस क्रिएट करने हैं जल्दी बताइए। 3 बॉक्सेस हैं, 4 है ना, 1 2 3 4। तो ये आइडिया ध्यान रखना कि मान लो मुझे स्पेसेस क्रिएट करना है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस करना है। तो अगर मुझे r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं काम करता हूं, मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे पास r-1 स्टिक्स है। और अगर मैं r-1 स्टिक्स उठा करके इनके बीच में कहीं पे भी रख दूंगा, बिकॉज मेरे को तो कोई कंडीशन ही नहीं दिया हुआ है ना कि कहां किसको कितना देना है। जब ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो जाते हैं देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हाउ मच डज अ पर्सन गेट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट ऑल दे गेट। ध्यान से सुनो, इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस है कि जब आप आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं देन व्हाट इज, जैसे मैंने कहा था ना कि फिर परम्यूटेशन का कोई यूज नहीं रहता, बिकॉज आइडेंटिकल है ऑब्जेक्ट्स। आप उन्हें आपस में परम्यूट करोगे, किसी को कुछ भी उठा के तो वो मैटर ही नहीं करेगा। व्हाट विल बी ओनली इंटरेस्ट कि किसे कितना मिला, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट टू अस। अब मुझे ये एन ऑब्जेक्ट्स को अगर r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं r-1 स्टिक्स लूंगा और रख दूंगा। कहां पे रख दूंगा? ये r-1 स्टिक्स उठा के इनके बीच में रख दूंगा। तो ये पूरी की मान लो ऐसे अरेंज कर दिया मैंने, ठीक है, ऐसा अरेंज कर दिया। तो यहाँ पे कितने स्पेस ऐसे क्रिएट हो जाएंगे बताओ? अगर मैं सच r-1 स्टेप्स रख रहा हूं तो ऐसे कितने स्टेप्स क्रिएट हो जाएंगे? r, मतलब ये जो n चीजें हैं वो r लोगों में मिल डिस्ट्रीब्यूट हो गई। लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक, ओके, तो एक काम करते हैं, ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स एट r-1 स्टिक्स, ठीक है, r-1 sticks will help us to, ठीक है, distribute the n objects into r different groups। r groups different लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ग्रुप्स मतलब यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? पर्सन ही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, O1 O2 O3 डॉट 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 एन, ध्यान से सुनना। और मैंने r-1 स्टिक्स ली, कितनी स्टिक्स ली? r-1, एक मिनट, कितनी स्टिक्स हो गई भाई? r-1, ये ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए भाई? n। अब मैं काम करता हूं कि मैं इन्हें उठा करके आपस में परम्यूट करा देता हूं, ठीक है, इन्हें उठा करके आपस में परम्यूट करा रहा हूं, आपस में परम्यूट करा रहा हूं मतलब शफलिंग कर रहा हूं। ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ द स्टिक्स विद द ऑब्जेक्ट्स। कोई भी कहीं भी आ सकता है, कोई भी कहीं भी आ सकता है, हमें मतलब नहीं। कहीं कहीं पे तो ऐसा आएगा कि मान लो बैक टू बैक 2 स्टिक आ गई या बैक टू बैक 3 स्टिक आ गई। मतलब क्या है देखो, अगर बैक टू बैक 2 स्टिक आ रही है मतलब क्या है? बैक टू बैक 2 स्टिक आ रही है मतलब इस बीच में जो बंदा है ना उसे 0 ऑब्जेक्ट मिला है। सुनो मेरी बात ध्यान से, जब हम इन चीजों को परम्यूट करा देंगे और अगर स्टिक्स कैसे भी आ रही है, देयर विल बी आई डोंट नो हाउ मेनी, ओके, कितनी चीजें कॉम्बिनेशंस बनेगा। तो वहां पे अगर मान लो मेरे पास ऐसा कोई केस आ रहा है जिसमें 2 स्टिक्स कंटिन्यू आ रही है, मतलब भाई कि यहाँ पे जो बीच में बंदा है उसे तो 0 ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, इसका मतलब ये हो, ठीक है। अब देखो टोटल कितनी चीजें हो गई भाई? इधर पे n हो गई, इधर n r-1। अच्छा, अब n प्लस r-1 चीजों को परम्यूट कराने की कैपेसिटी क्या होगी जल्दी बताओ? लुक हियर वेरी केयरफुली, ओके। n प्लस r-1 चीजों को परम्यूट कितने तरीकों से करा जाता है बताओ? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बताओ कितना आएगा? आपस में परम्यूट कराएंगे तो जल्दी बताओ कितना आएगा? n, वेरी गुड, रिहन का करेक्ट है, n प्लस r-1 का होल का फैक्टोरियल। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई कि ये जो n ऑब्जेक्ट्स हैं ये आइडेंटिकल है। इसमें ये जो n ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या है भाई? आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल है तो मुझे n फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नाउ लुक अगेन वेरी केयरफुली, ये जो हमने स्टिक्स ली थी ये स्टिक्स भी तो आइडेंटिकल है, ये स्टिक्स भी आइडेंटिकल है ना, ये स्टिक्स भी आइडेंटिकल है। तो ये हमने क्या ले लिया भाई? r-1 फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, कैन आई से दिस इज नथिंग बट n प्लस r-1 c r-1,
ओके हाँ, अरिहन का डाउट है, वेरी गुड, अरिहन का डाउट है, लुक अरिहन का डाउट है, अरिहन ने बहुत अच्छा डाउट पूछा कि सर आर -1 तो सॉरी R-1 तो स्टिक्स पर्संस है ना? नहीं बेटा, दीज आर स्टिक्स। स्टिक्स के बीच में जो जगह आ रही है दैट इज गिविंग अस द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू पर्संस, ठीक है? स्टिक्स आर नॉट द पर्संस, ओके? जो स्टिक्स के बीच में गैप्स बन रहे हैं दे विल सिग्निफाई द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बीइंग गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन। तो हम ऐसी आर स्टिक उठा करके रख लिए सेम, और हमने मान लो कहाँ गया भाई, कुछ ऑब्जेक्ट दिखाने लायक है ही नहीं, चलो मान लो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट उठा के रख लिया, ऐसे n ऑब्जेक्ट हैं, ऐसी स्टिक्स हैं, तो क्या क्या इनको आपस में परम्यूट करा दे, क्या पता कहीं पे 2 स्टिक्स कंटिन्यू आएंगे या 2 ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू आएंगे, तो स्टिक्स के बीच में आने वाले ऑब्जेक्ट्स हम उठा उठा के पर्सन्स को दे देंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो n ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम ऑल डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स में, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स में बांट रहे हैं। जो भी 2 स्टिक्स के बीच में कोई सा भी ऑब्जेक्ट आएगा वो उठा के हम उस आदमी को दे देंगे। अगर बीच में कुछ नहीं है तो उस आदमी को कुछ नहीं मिलेगा, अगर मान लो बीच में 3 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो उस आदमी को 3 मिल जाएगा। ये बात समझ में आई? तो स्टिक्स आर नॉट पर्सन्स, ठीक है? स्टिक्स आर जस्ट अ मींस टू डिस्ट्रीब्यूट दिस होल एंड ऑब्जेक्ट्स इनटू आर डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है? और एक एक उठा करके आप एक एक को दे रहे हो, ठीक है बेटा? क्लियर हो गया? जल्दी बताइए, ठीक है? लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुकिए। या तो लगता है हमारे येलो वाले समर्पित अग्रवाल का पेशेंस खत्म हो गया, वो क्लास छोड़ के जा चुके हैं। अभी हमारे पर्पल वाले समर्पित अग्रवाल बचे हुए हैं क्लास में, ठीक है? समर्पित, आप पर्पल वाले ओरिजिनल समर्पित अग्रवाल हो ना? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लें, रिस्पॉन्स करिए। हाँ तो भाई हमारा पर्पल वाला हार्ड वर्किंग समर्पित अग्रवाल है, जो कि हमारी क्लास का वन ऑफ द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, ठीक है? चलो वेरी गुड, वेरी गुड। देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आई एम नॉट जस्ट टेलिंग इन डिफेंस ऑफ समर्पित, बट आई एम प्रीटी श्योर कि यू आउट ऑफ द ऑल बैचेस दैट आई टीच ना, ठीक है, दैट आई हैव टॉट बाय दिस टाइम, दिस बैच इज रियली गुड, ठीक है? बिकॉज आप इतने क्रिटिकल टाइम पे भी इतना अच्छा पढ़ाई करते हो, जब सब कुछ थक जाते हैं तो आपका स्टेमिना बहुत अच्छा है, मतलब आप लंबी रेस के घोड़े हो, ये याद रखो, फील पॉजिटिव अबाउट, और आप फोड़ोगे, मैं सच्ची बता रहा हूँ। अभी तो आप कंपटीशन में एंट्री की हो ना, 3 महीने में देखो कितनी सारी चीजें आने लगी अभी आपको, है ना? तो और भी हो, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। तो चलो, दिन में सोया मत करो यार, कोई बात नहीं, चलो, बट ये याद रखो कि आपको कुछ अचीव करना है, आप कर लोगे, ठीक है? चलो आगे करते हैं। तो ये हो गया, ठीक, ये क्लियर हुआ भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कहाँ से आ रहा है? जैसे देखो अरिहन ने कहा नो पेन नो गेन, तो मैं एक चीज बता रहा हूँ कि सक्सेस के लिए सेक्रीफाइस करना जरूरी है। जो लोग सेक्रीफाइस नहीं करते उन्हें सक्सेस नहीं मिलती। अब आपको नींद का सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? सो 6 घंटे सो, 8 घंटे सो। अब सोचो कि मैं एंजॉय भी कर लूं, रिश्तेदारों की शादियां भी अटेंड कर लूं, पार्टी भी कर लूं, खाना भी खा लूं, आराम से सो भी जाऊं, तो फिर नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है? तो देखो एक चीज याद रखना, मैं एक वैसे बच्चों को मैं पढ़ने के लिए कभी नहीं बोलता हूँ कि आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कुछ पढ़ें, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज आप रतन टाटा के बारे में जरूर पढ़िएगा। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हिम, बट किसी ना किसी सक्सेसफुल आदमी जो आपकी नजर में सक्सेसफुल हो, आप हर एक केस में एक चीज कॉमन पाओगे। आपके नजर में हो सकता है कोई मूवी स्टार सक्सेसफुल हो, या कोई स्पोर्ट्स स्टार सक्सेसफुल हो, या कोई साइंटिस्ट सक्सेसफुल हो, या कुछ भी चीज सक्सेसफुल हो, कोई भी आपकी नजर में कोई भी हो सकता है सक्सेसफुल। आप सब में एक चीज कॉमन पाओगे कि हर आदमी जिस भी फील्ड में सक्सेसफुल है उस फील्ड में वो जान लगा करके मेहनत करता था, ठीक है? कोई भी आदमी, आप किसी को भी उठा लो, जो भी आप अपना आइडल बनाना चाहते हो, जो भी। कुछ एक बच्चे कहते हैं सर मुझे बीबी की वाइन्स बहुत अच्छा लगता है। यार वो बंदा भी कितने कंटेंट बनाता है, वो कंटेंट बनाने के लिए कितना सोचता होगा, कितना लिखता होगा। कोई भी, किसी को भी सक्सेस ऐसी नहीं मिल जाती, ठीक है? चलो लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनीबॉडी, बट मैं ये कहना चाहता हूँ अल्टीमेटली मेहनत करो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। ओके, अब जैसे मान लो एक स्टिक है, 2 स्टिक ऐसी आ गई, ये एक स्टिक ऐसी आई, ये स्टिक ऐसी आ गई, ठीक है? यहाँ भी आ गई, डॉट डॉट डॉट, ठीक है? मतलब क्या, ध्यान से सुनो यार। ये फर्स्ट बंदे को P1 को आप कितने ऑब्जेक्ट दे रहे हो? 2। P2 को कितने ऑब्जेक्ट दे रहे हो आप? 1। यहाँ पे P3 को क्या मिल रहा है भाई? 0 ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है? आई विल राइट इन द वर्ड्स, ठीक है? फिर यहाँ पे जो 4th पर्सन है P4 को क्या मिल रहा है भाई? 3 ऑब्जेक्ट्स। और लास्ट में जो आपका rth पर्सन है उसको क्या मिल रहा है? 1 ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एक सिनेरियो लिया, ठीक है? ठीक है, चलो ये हो गया। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब क्वेश्चंस करने का टाइम, चलो क्वेश्चंस करते हैं।
ठीक है, 1 मिनट। ओके चलो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। सपोज हमारे पास 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो हाँ तरुण ये लो, जल्दी लो तरुण, ये लो तरुण जल्दी से, हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। सपोज 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, मुझे ए बी सी डी ई एफ में डिवाइड करना है, ठीक है, 6%। ठीक है, तो फर्स्ट केस ले रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट केस ले रहे हैं, 1 बाय 1 हम डिफरेंट केसेस करें या, ठीक है। सो फाइंड नंबर ऑफ वेज if all objects should be distributed, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो देखो 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी भाई, r की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, ठीक। वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर C में यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे 5 लिखो, जितने बंदे जोड़ दो। ये 5 कहाँ से आ रहा है, ये 5 कहाँ से आ रहा है, 6 - 1 से आ रहा है। ये 5 कहाँ से आ रहा है, 6 - 1 से आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 25 C5, ठीक है। वेरी गुड, नेक्स्ट केस करते हैं, ठीक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ओके। इफ ऑल ऑब्जेक्ट्स should be distributed and each should get at least one, and each should get at least one, and each should get at least one, ठीक है। चलो अब ये आप मुझे सोच के बताओगे कि ये कंडीशन अब आपको मुझे सोच के बतानी है कि हर एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है और हर एक बंदे को ईच शुड गेट एटलीस्ट वन, हर एक बंदे को एक एक मिलना भी चाहिए। सोचो और बताओ। अब यहां से दिमाग लगाने का काम शुरू, फॉर्मूला तो हो, सोचो, हल्का सा है। 20 ऑब्जेक्ट हैं, आपको सबको एक एक तो देना ही है, ठीक है। एक एक देने के बाद जो बचे उसे फिर से बांट दो। मैंने आंसर बता दिया आपको, सोचो। आपको एक एक देने के लिए बोला तो एक काम करो, उठा उठा के एक एक दे दो। अच्छा, एक एक देने के बाद कुछ बचेंगे आपके पास, उनको फिर से दे दो। क्या पता किसी को एक से मतलब 4 मिल जाए, किसी को 3 ही मिले, किसी को 1 ही मिले, ऐसा भी हो सकता है। डोंट वरी अबाउट दैट, बट आपकी कंडीशन तो फुलफिल हो गई। कौन सी कंडीशन थी कि भाई एक बंदे को कम से कम एक तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। जल्दी बोलो। बता। अच्छा चलो ये देखो एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ए बी सी। एक काम करो, सभी को आप 1 1 1 दे दो, तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। 1 1 1 दे दिए, सभी प्रॉब्लम खत्म हो गई। रिमेनिंग कितने बच गए, रिमेनिंग कितने बचे, जल्दी बताइए, रिमेनिंग कितने बच गए भाई। रिमेनिंग आपने सबको एक एक दे दिया, अब रिमेनिंग बताओ कितने बच गए। अरे भाई बताओ ना, रिमेनिंग कितने बच गए। इतना टफ है क्या, समर्पित का 1% से देखते हैं। रिमेनिंग 19 नहीं बचे ना, आपने सबको एक एक दे दिया, तो आपके पास 14 तो बच गया, 14 बच गया, ठीक है। अब 14 बच गया, अब 14 ऑब्जेक्ट को फिर से बांट दो। तो आपने सबको एक एक दे दिया, अब बच गए 14। तो क्या हो गया भाई, 14 प्लस 5 सॉरी 6 - 1 सी, 6 - 1, तो क्या हो जाएगा 14 प्लस 5 सी, ठीक है। क्या है 5, 19C5 हो गया, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। ओके चलो अब थर्ड केस करते हैं, ठीक है। ओके आगे करते हैं, ओके। इफ, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गिव मी अ सेकंड, ओके।
या चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कि इफ नेक्स्ट है इफ ए शुड गेट एटलीस्ट 4 ऑब्जेक्ट्स। एक मिनट अरिहंत, एक मिनट, एटलीस्ट 4 ऑब्जेक्ट्स। इफ ए शुड गेट एटलीस्ट 4 ऑब्जेक्ट्स एंड एक मिनट अरिहंत, आई एम टेकिंग इट आउट, एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो बाकी बच्चे से ट्राई करें। अब कंडीशन क्या आ गई भाई कि हमारे ए को कितना मिलना चाहिए। अरिहंत आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप रेज हैंड पे क्लिक करोगे देन कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सप्लेन करना है, इट विल बी इजियर फॉर मी। या एक मिनट बेटा, हाँ रियन बोलो। एक मिनट बेटा, एक हाँ बोलो। अरिहंत तो आपकी आवाज हेलो सर, अब आती है। अरिहंत उसकी आवाज में पता नहीं, मुझे तो क्लियर नहीं आ रही। इज एनीबॉडी एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली? अरिहंत ओके, आई विल गो टू चेक। हेलो हाँ आई डोंट नो, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। या so you can put off the audio एक मिनट। Yeah, I will better prefer to go along chat. Yeah, एक मिनट बेटा। तो फैन चल रहा है, फैन की आवाज नहीं है। सिद्धार्थ कह रहा है फैन चल रहा है, वाह कुछ भी। कहाँ गया आर्यन का डाउट था कुछ। एक मिनट सर, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल थे इसलिए एक एक देते टाइम सेलेक्ट नहीं करा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके आई गॉट इट, या आई गॉट इट, ठीक है ओके। चलो ये वाला बताओ भाई, इसका क्या है। सॉरी, ए को कितना मिलना चाहिए 4। ए को 4 मिलना चाहिए तो 4 दे दो भाई। ए को 4 मिलना चाहिए, आप ए को 4 दे दीजिए। वेरी गुड, ए को 4 दे दो ना, क्या दिक्कत है। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है भाई, हमने 4 दे दिया इसको। अच्छा इसको 4 दे दिया तो कितने बच गए 16। अब 16 को फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 16 को फिर से 16 को फिर से 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो। ए को तो 4 मिल चुका है, ए को 4 से ज्यादा भी तो मिल सकता है, एटलीस्ट बोला हुआ उसने, ठीक है। 16 रिमेनिंग, तो उसको क्या मिलेगा क्या पता, उसके बाद और भी ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। प्लस 6 - 1 C 6 - 1, ये क्या हो गया 22 21 C5, ठीक है। ये क्लियर हो गया सभी को, पक्का? ओके आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे करते हैं, ठीक है। if na, अब na क्या है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लाइज बिटवीन 5 to 7, ठीक है। या 7 ले लो या 10 ले लो, कुछ भी। 7 लेने में दिक्कत ये है कि 5 6 7 तीन ही कैसे है, ठीक है। na क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स obtained by a, ठीक है ओके। चलो ट्राई करो। इसका मतलब क्या है कि a को 5 से ज्यादा मिलना चाहिए और 10 से कम मिलना चाहिए। मतलब a को 5 मिल सकता है, 5 या 5 से ज्यादा, 5 6 7 8 9 10 मिल सकता है। तो ऐसे एक एक करके करोगे तो बहुत सारे केस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको ना ब्रेक करो। देखो जैसे कि मैंने आपको जब इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ाया था तो वहां भी हमेशा सजेशन दिया था कि बेटा कभी भी अगर डबल इनइक्वालिटी का केस होता है तो हमेशा ब्रेक के करना, सॉल्व करना इजी होता है, वहां से डोमेन इजीली निकलता है। एक केस आपका बन जाएगा यार कि 5 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 शुड बी लेस देन और इक्वल टू na, या आप बोल सकते हो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। मतलब कि a मस्ट गेट एटलीस्ट 5, ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब अगर आप ये वाले को ब्रेक करोगे तो यहां से क्या आ रहा है na शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। मतलब क्या हो रहा है, a मस्ट गेट एट मोस्ट 10, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को अलग अलग सबसे सॉल्व कर लो, ठीक है, और फिर दोनों में
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि जब आप कह रहे हो कि ए मस्ट गेट एटलीस्ट 5, इसमें तो वो वाले केसेस भी आ रहे हैं जिसमें 11 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, 13 मिल रहा है, 14 मिल रहा है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, है ना? आ रही बात समझ में? और जब कह रहे हो आप कि ए मस्ट गेट एट मोस्ट 10, इसमें तो वो भी केस आ रहे हैं जहां पे ए को 1, 2, 3 या 4 मिल रहा है या 0 मिल रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। सॉल्व बाद में करना, पहले क्वेश्चन समझ में आया कि निकालना क्या है आपको? ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो इन ऑल मैं आपको सिंपली ये कहना चाहूंगा कि ए को 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिलना चाहिए। तो एक काम करो, 5 से बड़ा ले लो, 10 से छोटा ले लो और दोनों को मिला करके आंसर बताओ। ओके, चिराग को नहीं है। चिराग देखो, द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द फाइंडिंग द नंबर ऑफ वेज सो दैट ए गेट्स मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 10, बस ये कंडीशन। मतलब उसको 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिल जाए, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो गिवन कंडीशन है, मैं इसे दो इनइक्वालिटी में ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया जब ए को एटलीस्ट 5 मिल जाए, सेकेंड पार्ट क्या हो गया, ए को एटमोस्ट 10 मिल जाए। ठीक है, तो इन दोनों को देख करके मिला करके सॉल्व करके बताओ। You all have 2 minutes. प्रशांत इज वेरी क्लोज टू इट, प्रशांत इज वेरी क्लोज टू इट। थोड़ा सा मिस्टेक किया प्रशांत, थोड़ा सा मिस्टेक है प्रशांत, दोबारा कर बेटा। प्रशांत वेरी गुड बेटा, प्रशांत हैज ऑलमोस्ट गॉट इट, वेरी गुड प्रशांत, दोबारा ट्राई करो। ऑलमोस्ट है, थोड़ा सा तूने एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ इग्नोर किया प्रशांत। ओके चलो, प्लस माइनस में थोड़ी सी गड़बड़ है, चलो। ठीक है, तो देखो मैं आपको अल्टीमेटली समझा रहा हूँ कि जब आप एटलीस्ट 5 वाला केस ले रहे हो ना बेटा, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो आ रहा है सही है, आपका फेवरेबल है, ये आपका क्या है, फेवरेबल है। ठीक है, बट ये आपका अनफेवरेबल है। तो आप एक काम करो, इस पूरे में से आप येलो वाला हटा दो, इस पूरे में से आप येलो वाला हटा दो, तो आपने पूरा वाला केस निकाल लिया, माइनस उसमें से येलो वाला केस हटा दिया। ये बात समझ में आ रही है क्वेश्चन की नहीं? जल्दी से बताओ, ये समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, यस यस, अगर ये समझ में आ गया तो बस हो गया फिर। ठीक है, या अगर ये समझ में आ गया तो फिर हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन 5 वाला बता दो, ग्रेटर देन 5 को जल्दी से बता दो। देखो ग्रेटर देन 5, n प्लस आर माइनस 1, n प्लस आर माइनस 1 बता दो जल्दी से। क्या लूंगा? 5 दे दिया ना, हाँ 5 दे दिया, 5 दे दिया, 5 दे दिया, तो कितने बचे? 15, 15, तो 15 प्लस 6 माइनस 1, सी 6 माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब भाई मैंने 11 दे दिया, 11 दे दिया तो कितने बचे? 11 दे दिया तो कितने बचे? 9। ठीक है, 9 बचे, 9 बचे, 9 में 6 माइनस 1, सी 6 माइनस 1, ये हो गया भाई हमारा 20 सी 5 माइनस 14 सी 5। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, ओके, हाँ सभी को क्लियर हो गया? जिसको भी नहीं हुआ प्लीज पूछ लो। हमने क्या किया, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 बोला है ना, मतलब सॉरी 5 to 10 बोला है ना, मैंने क्या कर लिया, एटलीस्ट 5 वाला निकाल करके उसमें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा केसेस आ गए थे मेरे 11 से लेके 20 वाले, वो सभी केसेस मैंने हटा दिए। ठीक है, क्लियर है भाई?
सिद्धार्थ कह रहा सर 6 - 1 कैसे, अरे भूल गया क्या सिद्धार्थ, फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, फॉर्मूला क्या होता है सिद्धार्थ, n ऑब्जेक्ट्स को r लोगों में बांटना, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r लोगों में बांटना, n + r - 1। बंदे तो 6 ही है ना भाई, A B C D एटलीस्ट बोला है, A फिर से खड़ा हो जाएगा हाथ और झोली खोल करके कि भाई मुझे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो R तो नंबर ऑफ पर्संस है, सिद्धार्थ भूल गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यार बस आज की क्लास के इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में डीअरेंजमेंट करेंगे जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। एंड इसका एक और देखो, एक और मैं छोटा सा 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा एक और बता देता हूँ। दिस होल थिंग इज ऑल्सो इक्वल्स टू, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। ओके सो नंबर 5 मिनट दे सकते हो, 5 मिनट। मैं एक हिंट दे रहा हूँ, आप घर पे सेल्फ स्टडी कर लेना, आगे हो जाएगा। 5 मिनट बस दे दो, ठीक है। तो प्लीज मत जाना, क्योंकि फिर ये मैं हल्का सा बता रहा हूँ, आप घर पे पढ़ोगे पूरा समझ में आ जाएगा जो टॉपिक बताने वाला हूँ, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग an identical objects to r different, और persons तो different ही होते हैं, to r persons is also equals to number of non-negative integral solutions of x1 plus x2 plus x3। देखो समझा रहा हूं मैं, जो लिखा हूं बस 5 मिनट दे दो, प्लस डॉट 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 xr इज इक्वल्स टू n। ओके तो जहां पे क्या होगा, x1, x2, x3 डॉट डॉट xr जो है ये होल नंबर से बिलोंग करेगा, दे बिलोंग टू होल नंबर। अब देखो मैं इसको मतलब पहले से आपको समझाता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। देखो बेटा, जब आप कह रहे हो कि मुझे n ऑब्जेक्ट्स n r डिफरेंट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को मतलब क्या है कि आप जितने भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उन सभी का टोटल सम आएगा n। उन सभी का टोटल सम क्या आएगा n, यस और नो। आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये जो x1 x2 x है ना, ये जो x1 x2 है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ xi रिप्रेजेंट्स i मतलब 1 2 3 ऐसा, ठीक है। xi represents number of objects received by ith person, ठीक है। ये xi रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, 1 मिनट दो, थोड़ा सा जगह बनाओ। अब क्या हो रहा है कि ये जो इक्वेशन है ना, देखो लुक हियर, इट इज अ इक्वेशन, ठीक है, इट इज अ इक्वेशन, और इस इक्वेशन के आपको सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। अब हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, ओके जस्ट अ मिनट, या हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, मींस व्हाट, लुक हियर वेरी केयरफुली, दैट solving this equation is nothing but very similar to finding the coefficient of x to the power n in the solution of this equation, because बहुत सारे different combinations बनेंगे, बहुत सारे different combinations बनेंगे। तो हम कल का डिस्कशन यहीं से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं अभी आपको हिंट दे रहा हूँ, अगर आप घर पे जाके पढ़ोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। Number of ways of distributing n identical objects to r persons is also equal to number of non-negative integral solutions of this equation, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कहीं पे यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे n - 1 आ रहा है। अब इन सभी को ऐड करोगे, मान लो सभी का बीच में 0 आ रहा था, सभी को ऐड करने पे क्या आ रहा है, n। मतलब ये एक तरीका है। Every solution of this equation is actually corresponding to one of the ways of distributing those n identical objects, ठीक है। कहने का मतलब ये है, दोबारा लिख रहा हूं, every solution, okay, every solution of this equation corresponds to one of the ways of distributing n objects to r person, one of the ways of distributing n identical objects to r persons, ठीक है, to r persons। इसके बारे में हम और डिटेल डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे। एंड बाय एनीवे डोंट वरी, टेस्ट के लिए आपका सिलेबस मोर देन इनफ हो चुका है, जो भी टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, डोंट वरी। ओके गाइस,
विद दिस नोट थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड कल फिर मिलते हैं नई एनर्जी के साथ। आई होप कि आप अच्छे से घर पे पढ़ाई कर रहे होगे और अच्छे से प्रिपरेशन करो। एटलीस्ट जो अभी तक टेस्ट हो चुके हैं आप उनके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। ओके ठीक है, ओके गाइस, चलो मिलते हैं ना, चलो बाय बाय, टेक केयर। घर जाके थोड़ा सा रेस्ट करो, आई मीन घर में ही हो, ठीक है, रेस्ट करो, गुड नाइट, ख्याल रखो अपना। ओके बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।